वसल्लम। शादी की तकरीब में उमूमन लोग दावत खाने के इरादे से आते हैं और वही जहन बना हुआ होता है ऐसे मौके पर अगर कोई दीनी बात की जाए तो उसमें बाद लोग कहने लगते हैं हम मस्जिद में बयान सुनने के लिए थोड़े आए, हम तो दावत खाने के लिए आए हैं। उन्हें नागवार भी गुजरता है, लेकिन इसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ पहले जनाजे में लोग आते थे, एक तरफ कफन काटा जा रहा है, मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, कब्र तैयार की जा रही है, दूसरी जानिब लोग मुख्तलिफ टोलियां बना के बैठ जाते, कोई अपनी खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, कोई तिजारत और दुकानदारी की बात कर रहा होता है, कोई सियासत की बात कर रहा होता है, यानी सब दुनिया की बातों के अंदर मशगूल रहते हैं। हालांकि हदीस में इस ताल्लुक से बहुत सख्त तरीन वहीद आई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहां बाज ईमान वाले जमा हों और फिर दीन की बात, कुरान और सुन्नत की बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किए बगैर वो वहां से उठ जाएं तो उनका बैठना ऐसा है कि जैसा कि वो किसी मुर्दार गधे के ऊपर बैठे थे और उसका गोश्त नोच नोच कर। इससे ये मालूम हुआ कि जब भी ईमान वाले कहीं किसी मजलिस के अंदर जुड़े, वो खुशी की मजलिस हो या गमी की मजलिस हो, उसमें दीन की बात जरूर होनी चाहिए। फरमाया है, लेकिन उनके नाम का इजहार नहीं फरमाया है। इसलिए खवातीन के नाम की किसी भी दावत नामे में उसका इजहार नहीं होना चाहिए। एक तो उर्दू में इन्होंने कार्ड छपवाया, दूसरे नंबर पे जो कार्ड छपवाया है उसमें जो खवातीन के नाम का इजहार, चूंकि दाई उसमें इनकी वालदा है, वालदा की तरफ से दावत दी गई है कि मेरे बेटे की शादी की या निकाह की तकरीब सईद है, उसमें आपको दावत है। बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है, लेकिन नीचे अद्दाई के बाद लिखा है वालिदा शबीर अहमद वानी। वालिदा दाई हैं, दावत देने वाली हैं, उनका नाम नहीं है। शरीयत के हुक्म की ताबेदारी, जिनसे इनका निकाह हुआ मनकुआ है, दुल्हन है, शरीयत का हुक्म है कि उसका नाम पोशीदा रखा जाए। इन्होंने उसका नाम कार्ड पर नहीं लिखा, उस नाम को पोशीदा रखा। कार्ड को उर्दू जबान में छापा गया, उर्दू में दावतनामा दिया गया और उर्दू की हिफाजत करना हमारे लिए वाजिब है। लेकिन आज उर्दू का जनाजा खुद ही हम अंग्रेजी में कार्ड छपवा कर अपने घरों से निकाल रहे हैं, उसकी हिफाजत हम नहीं कर रहे हैं और उर्दू के खत्म करने के जुर्म का इर्तिकाब हम खुद कर रहे हैं। और निकाह के इनेकाद के लिए इजाब व कबूल शर्त, दो आकिल बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी रुकन है। महर की अदायगी वाजिब है। खुतबाए निकाह वतरफ़अना बिहा इंदक आला दरजात वतुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात या क़ाज़ियल हाजात या दाफ़ियल बलियात या शाफ़ियल अमराज़ या काफ़ियल मुहिम्मात या हल्लाल मुश्किलात या मुसब्बिबल असबाब या मुफ़त्तिहल अबवाब या मुनज़्ज़िलल बरकात या मुंजी मिनल आफ़ात या ज़ुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। ऐ परवरदिगार आलम,
اس دعوت ولیمہ کو اپنے دربار عالی میں بے انتہا قبول و منظور فرما۔ اللہ جس طرح سنت کے عین مطابق یہ شادی کی تقریب سعید منعقد ہوئی ہے، اے پروردگار عالم اسی طرح سنت کے عین مطابق انہیں زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنے احکامات کا پکا سچا تابعدار بنا، نبی علیہ السلام کے فرمودات کا پکا سچا فرما بردار بنا، شریعت کے اصول و ضوابط کا پاسدار بنا، اپنے اکابر و اسلاف بزرگان دین کے نقوش راہ اور نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن خوشیوں اور مسرتوں کی کیفیات میں یہ شادی کی تقریب سعید منعقد ہوئی، انہیں خوشیوں اور مسرتوں کی کیفیات کے ساتھ انہیں زندگی توفیق عطا فرما، اس رشتے کو قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار عالم اس جوڑے کی ہر طرح کے آفات و بلیات، شرور و فتن، مصائب و امراض اور اتفاقی حادثات سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، ساحرین کے سحر سے، فتین کے فتنوں سے اس جوڑے کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم ہر طرح کے آسمانی اور زمینی بلاؤں سے اس جوڑے کی حفاظت فرما، اس جوڑے کو صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یا اکرم الاکرمین ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اغیار کی، یہود کی، ہنود کی، نصارہ کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو اختیار کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں زندگی کے ہر ایک شعبے کے اندر نبی علیہ السلام کی نورانی سنتوں اور آپ کے نورانی طریقوں کو زندہ کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔